हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद भारती और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में। आज का जो मोटिव है वीडियो बनाने का, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इस 3 महीनों में आप क्या सीखने वाले हैं। इस 3 महीनों में आप कंप्लीट कंप्लीट सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के लिए आपको जो वैलिडिटी मिलने वाली है वो टोटली 2 इयर्स की होने वाली है। 2 इयर्स मतलब 2 साल में आप कभी भी अपने, या तो आप घूमते हुए सीख लो, घर में बैठे हो तो सीख लो, हॉस्पिटल गए हो तो वहाँ वीडियो देखते हुए सीख लो, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठ करके देख करके सीख सकते हो। ऐसा इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। वो इसलिए ताकि क्या होता है, किसी के पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम कहने का मतलब, ऐसा लोगों को लगता है कि उनके पास टाइम कम है, लेकिन टाइम भरपूर होता है। टाइम भरपूर होता है, बस उसको यूटिलाइज करने आना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कोर्स को वैसे ही डिज़ाइन किया है कि आप ऑनलाइन कोर्स में उन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख सकते हैं, जो कि आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर, ये सारी सॉफ्टवेयर आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। अगर आप ऑफलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको 90 डेज की ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 15 डेज में आपको एस्टिमेशन बताया जाता है, कंप्लीट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कहने का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एट द सर्वेइंग से लेकर के लेआउट से परफॉर्म करते हुए हैंड ओवर टू द प्रोजेक्ट, कि आप अपने क्लाइंट को ऐसा की देंगे, चाबी देंगे, आप बोलेंगे कि आप जाकर के उसमें रह सकते हैं। ऐसा आपको एस्टिमेशन बताया जाता है। उसमें आपका प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल एंड टाइल, सैनिटरी, सारी चीज़ें कवर अप की जाती है। एस्टिमेशन के बाद आप सीखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में आप सीखते हैं कि छत में, जैसे कि इस कमरे पे मैं बैठा हूँ, इस छत पे मैं भरोसा कर रहा हूँ कि ये नहीं गिरेगी, किसी ना किसी इंजीनियर द्वारा बनाई गई होगी। तो वो भरोसा हमको कायम रखना पड़ता है, वो भरोसा हमको जीतना पड़ता है। वो हमको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। वो कैलकुलेशन बीबीएस में कॉलम, बीम, स्लैब, पाइल, पाइल कैप, स्टेयर केस, छज्जा एंड ऑल, ये सारी चीज को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। मैनुअली, मैनुअली मतलब आप कॉपी पेन में सीखने वाले हैं, उसके साथ ही साथ एक्सेल में भी सीखेंगे। एक्सेल में भी सीखेंगे, मतलब बहुत मजा आने वाला है। इस 3 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 3 महीना कब आया और कब गया। ये बार बेंडिंग शेड्यूल के बाद आप सीखने वाले हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग में आप सीखेंगे स्टार्टिंग से एंड एंड तक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले दिन आप सीखने वाले हैं, फैमिलियर होने वाले हैं ऑटो लेवल के साथ, और उसके बाद आप लेवल ट्रांसफ़र सीखने वाले हैं कि पर्टिकुलर एक लेवल को दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। लेवल ट्रांसफ़र के साथ ही साथ आप सीखने वाले हैं प्रोफाइल लेवलिंग एंड कंटूर मैपिंग, ये आपका पूरा पार्ट आता है सर्वेइंग में। उसके बाद आप सीखने वाले हैं कलवर्ट, कलवर्ट का एस्टिमेशन एंड डिटेल्ड बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल, जो आप रोड्स वगैरह में देखते होंगे 17 + 140 लाइक दिस लिखा रहता है। 17 + 140, तो वो क्या है, वो चेनेज है। 17 किलोमीटर 140 मीटर, समझ रहे हैं। कोई भी रोड का जो प्रोजेक्ट होता है वो 0 से लेकर के एंड तक होता है। मतलब कहने का 0 किलोमीटर से स्टार्ट होगा, और मान लेते हैं हम वो जो प्रोजेक्ट है वो 45 किलोमीटर्स का है, तो 0 to 45 किलोमीटर जो बीच में जो इंटरवल्स बनने वाले हैं, उनका कुछ ना कुछ डिसाइड किया गया होगा डिवीजन। हो सकता है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर तक भी होता है। तो जो मैंने बताया एक एग्जांपल, आपके घर के भी आसपास हाईवे होगा, तो वो हाईवे में लिखा होगा, मान लीजिए 20 + 320 मीटर मीटर, तो उसका कहने का मतलब क्या है, वो 20 किलोमीटर, मतलब 0 पॉइंट से 20 किलोमीटर तक आया होगा और 320 मीटर पे आया होगा, तो वो पॉइंट, उसको हम बोलते हैं चेनेज। यही सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं सर्वेइंग में। और साथ ही साथ कलवर्ट के बाद आप सीखने वाले हैं इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ। इन्वर्टेड स्टाफ जो हमारा ऑटो लेवल का जो स्टाफ होता है, मान लीजिए ये स्टाफ है, इस स्टाफ को हम उल्टा करके सीखने वाले हैं कि उल्टा करके परफॉर्म कैसे किया जाता है। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूँ कि इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। और इससे हम जो हमारी स्लैब की शटरिंग होती है, स्लैब की शटरिंग को हम लेवल चेक कर सकते हैं। शटरिंग का जो लेवल होता है उसको चेक किया जा सकता है। किसी भी बिल्डिंग की हाइट को ऑटो लेवल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वो मेथड भी बताते हैं। साथ ही साथ उसके बाद आप सीखते हैं बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट। बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट में आप ब्रिक, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सारे जो मटेरियल है, इन सब मटेरियल के आप साइट पे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं।
और साथ ही साथ थ्योरी इंटरव्यू में थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट के क्वेश्चंस को फोकस कर दिया जाता है। वो सब टेस्ट को भी हम डिटेल में सीखते हैं। सर्वेइंग के बाद आप सीखने वाले हैं क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस। एस्टिमेशन में आप सीखते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्वांटिटी निकाला कितना जाता है, कैसे निकलती है, उस क्वांटिटी में कितना एग्रीगेट, कितना सैंड एंड कितना सीमेंट, ये सब कितनी सारी चीजें लिखने वाली है, कितने अमाउंट में लगने वाली है, कितने नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट लगने वाले हैं, ये सारी चीज आप उसमें परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ उसमें आप सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से अपना घर बनवा रहे हैं, तो उसके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, कैसा एग्रीमेंट करना चाहिए कि हम ना फंसे इन फ्यूचर। हम उसको रेट दिए हैं 1200 रुपए स्क्वायर फीट में, हम उसको अपना रेट दे दिए हैं कि आप घर बनाइए। इन केस वो 1200 स्क्वायर फीट में घर नहीं बना पा रहा है, हमारी डिमांड ज़्यादा है कि हमको थोड़ी महंगी टाइल चाहिए, थोड़ा महंगा फॉल सीलिंग चाहिए, फैंस महंगे चाहिए, महंगे इन द सेंस हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है पहले से काम स्टार्ट होने के पहले एग्रीमेंट में तय की जाती है। ये सब चीज़ों को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सब चीज़ों को हम कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये तो मैं आपको एक बेसिक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बताया। इसके साथ ही साथ टेंडरिंग भी सीखते हो आप। टेंडरिंग कैसे टेंडर भरा जाता है, कितने परसेंट ऑफ बिलो में भरे हम, कितने परसेंट ऑफ अबव में भरे हम, क्यों हम अबव में भरें, क्यों हम बिलो में भरें, ये सब चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ एंड के 15 डेज में आप क्या सीखने वाले हैं, वो जो मेजर पार्ट है। एंड के 15 डेज में आपका हम रिवीजन कराते हैं। रिवीजन कहने का मतलब एस्टिमेशन, बीबीएस, क्यूएसआरए, बिलिंग एंड सर्विंग, इन सारी चीज़ों का आपको 15 दिन में रिवाइज किया जाता है। रिवाइज करने के साथ ही साथ आपको सिखाया जाता है कि रिज्यूम कैसे बनाया जाता है। रिज्यूम अगर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है तो आपको कैसा रिज्यूम बनाना चाहिए, आपको आर्किटेक्चरल इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है तो कैसा आपको रिज्यूम बनाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको साइट इंजीनियर के लिए भरना है तो आपको साइट इंजीनियर के लिए कैसा रिज्यूम बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसा रिज्यूम बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं और कैसे कंपनीज पे अप्रोच किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जॉब नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा आज की डेट में जॉब है, बस आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए उस जॉब को पाने के लिए। तो वो हम सिखाते हैं कि आपको कैसे वो जॉब मिलेगी। मेरे साथ बने रहिए, डेली आपको अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाले हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स ऑफ सिविल इंडस्ट्री, हमारे जो सिविल इंडस्ट्री के जो करंट अफेयर्स, जो भी हमारे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैनल में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही साथ नॉलेजेबल वीडियो भी देने वाले हैं एंड बहुत से टेक्निकल वीडियोस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पे एंड लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आनंद भारती आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।